तो मूवी का नाम है क्लैश ऑफ एम्पायर्स। तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है आज से 12,000 साल पहले से। तो मूवी की शुरुआत में हमें इंडोनेशिया का फ्लोरिस आइलैंड दिखाया जाता है और ये आइलैंड बाकी की दुनिया से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शांतिप्रिय लोग हैं और इनका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है और अपनी ज़िंदगी एकदम शांति से जीते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बाकी के मुकाबले कद काठी में काफ़ी छोटे हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को हॉबिट्स कहा जाता है। और ये लोग हमेशा की तरह आज भी अपना काम शांति से कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों पर कुछ लोग हमला कर देते हैं जिन्हें जावास कहा जाता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इनके पास बड़े बड़े जानवर हैं और बड़े बड़े ड्रैगन्स हैं। इनमें से एक लड़का इनसे बचकर भागते हुए अपने गांव पहुंच जाता है और अपने पिता के पास पहुंच जाता है जो इस गांव के मुखिया है जिनका नाम है शेम। और वहां पर जाकर वो अपने पिता से कहता है कि जल्दी यहाँ पर जावाज आने वाले हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन उड़कर इनकी गांव की तरफ आ रहे हैं और ये जावाज होते हैं जिनसे डरकर सभी हॉबिट्स इधर उधर भागने लगते हैं और ये जावाज पूरे गांव को जलाकर राख कर देते हैं। सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं और इन्हीं में सेम भी अपने परिवार को लेकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी जावाज का लीडर सेम के सामने आ जाता है। सेम के बेटे को उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने उनके सभी गाँव वालों को मार डाला। तभी सेम का बेटा एक पत्थर उठाता है और लीडर की तरफ फेंकता है जो कि ड्रैगन की आंखों में जाकर लगता है। अब ये देखकर जावाज के लीडर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेम की पत्नी को ड्रैगन के पंजों में फंसा कर ले जाता है। और जब सेम की पत्नी हवा में होती है तो निशानी के तौर पर कुछ पत्थर नीचे गिरा देती है क्योंकि उसे पता होता है कि सेम उसे ढूंढने जरूर आएगा और इन पत्थरों की वजह से उसे मदद मिलेगी। अब सेम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी पत्नी को ढूंढता है और जंगल में आगे की तरफ बढ़ता है। और जब सेम जंगल में आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे पत्थर नजर आता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये पत्थर उसकी पत्नी ने ही गिराए हैं। और जब वो जंगल में और भी आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे 7 अलग अलग रंग के पत्थर नजर आते हैं और उन पत्थरों की वजह से सेम को अपनी पत्नी को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अब सेम को पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि जावाज उसकी पत्नी को और बाकी के गांव वालों को कहां पर लेकर गए हैं। दूसरी तरफ हमें जावाज को दिखाया जाता है जो कि सेम की पत्नी को और बाकी के गांव वालों को गहरे जंगल में पहाड़ों के बीचों बीच ले जाते हैं। दरअसल ये सभी जावाज गहरे जंगल में पहाड़ों के बीचों बीच ही रहते हैं और बहुत ही जल्द जावाज का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है। और उस फेस्टिवल में जावाज सभी हॉबिट्स यानी सेम की पत्नी और सभी गांव वालों को खा जाएंगे। यानी अब इन हॉबिट्स को बहुत जल्द मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ हमें जंगल में सेम को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ घूम रहा होता है और सेम उन लोगों के कबीले में जाता है जो कि नॉर्मल इंसान है यानी कद काठी में काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ पर हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम पेंथर होता है जो कि एक बड़े जानवर का शिकार कर रहे होते हैं। सेम अपने दोनों बच्चों को लेकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और इन लोगों को देखता है और सेम उन लोगों को देखता है कि वो लोग किस तरह से एक जानवर का शिकार कर रहे हैं क्योंकि वो जानवर काफ़ी बड़ा है और इन तीनों के कंट्रोल में नहीं आ रहा। और तभी वो बड़ा जानवर इन लोगों पर हमला कर देता है जिससे पेंथर नीचे गिर जाता है। वो जानवर पेंथर को मारने ही वाला होता है। तभी सेम बाहर निकल कर आता है। सेम के हाथ में एक पत्थर होता है जो कि उसकी पत्नी ने नीचे गिराया था जो कि काफ़ी चमकीला होता है और इस चमक के कारण उस जानवर को दिखना बंद हो जाता है। और पेंथर इस बात का फ़ायदा उठाता है और उस जानवर को मार गिराता है। और उसके बाद पेंथर सेम से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो सेम पेंथर को पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे जावाज उसकी पत्नी को और उसके गांव वालों को उठाकर ले गए। सेम पेंथर से कहता है कि मुझे मेरी पत्नी और मेरे गांव वालों को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। सेम ने पेंथर की जान बचाई है इसलिए पेंथर सेम की मदद करना चाहता है। लेकिन पेंथर ये काम अपने कबीले के सरदार की परमिशन के बिना नहीं कर सकता। और इसके बाद पेंथर सेम को और सेम के दोनों बच्चों को अपने कबीले के सरदार के पास ले जाता है और अपने कबीले के सरदार को जावाज के जुल्म की पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे जावाज ने इनके पूरे गांव को जला दिया और सेम की पत्नी को उठाकर ले गए
और साथ में गांव के लोगों को भी उठाकर ले गए। और सैम अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी पत्नी और बाकी के गांव वालों को ढूंढने के लिए निकला है। और पेंथर अपने कबीले के सरदार से कहता है कि हमें सैम की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सैम बहुत ही अच्छा है और उसने पेंथर की जान भी बचाई है। तभी कबीले का सरदार कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जावाज के खिलाफ नहीं जा सकते। और कबीले का सरदार कहता है कि हमें इन लोगों को भी बंदी बना लेना चाहिए और जावाज के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन पेंथर ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि पेंथर की सैम ने जान बचाई है। लेकिन पेंथर को मजबूरी में कबीले के सरदार की बात माननी पड़ती है। और जब सैम को अपने दोनों बच्चों के साथ बंदी बनाकर रखा जाता है तो रात को पेंथर उसके पास जाता है। और पेंथर सैम के पास जाकर कहता है कि मैं अपने साथियों के साथ तुम्हारी मदद करूंगा। और पेंथर सैम को और सैम के दोनों बच्चों को आज़ाद कर देता है और सैम के साथ अपने साथियों को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है जिस तरफ जावाज रहते हैं। और जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब इनमें से पेंथर के एक साथी का पैर ट्रैप में फंस जाता है। और ये लोग अपने साथी का पैर ट्रैप से निकालते उससे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है। वो मकड़ी इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी पेंथर अपने भाले से उस मकड़ी को मार गिराता है। पेंथर को लगता है कि ये लोग बच गए, लेकिन इससे भी बड़ी मकड़ी इनके सामने आ जाती है। अब इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर इन सभी लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि अब ये लोग मारे गए, इन लोगों को बचाने वाला अब कोई नहीं है। लेकिन ये बड़ी मकड़ी यहाँ पर आकर उस मरी हुई छोटी मकड़ी को उठाकर अंदर ले जाती है, जिस वजह से इन लोगों की जान में जान आती है। दूसरी तरफ हमें जावाज को दिखाया जाता है, जहाँ पर सैम की पत्नी को और बाकी के हॉबिट्स को बंदी बनाकर रखा गया है। यहाँ पर हमें एक और हॉबिट्स को दिखाया जाता है जो कि जावाज के लिए काम करता है और वो उनका गुलाम है, जो कि सैम की पत्नी के पास आता है और सैम की पत्नी से कहता है कि ये सभी जावाज एक बहुत ही बड़े फेस्टिवल का इंतज़ार कर रहे हैं और उस फेस्टिवल की चांद रात में ये सभी जावाज तुम लोगों को खा जाएंगे। दूसरी तरफ हमें पेंथर, सैम और उनके बाकी के साथियों को दिखाया जाता है जो कि लगातार जावाज की तरफ बढ़ रहे थे। और जब ये लोग जंगल से होते हुए जा रहे थे तब इन लोगों को खाना बनाने का सामान दिखाई देता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि जावाज यहाँ पर रुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर पेंथर के एक साथी का पैर ट्रैप पर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। पेंथर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो लोग उसे दफनाकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ वो हॉबिट्स जो कि जावाज का गुलाम है, वो सैम की पत्नी से कहता है कि जावाज को पता चला है कि कुछ लोग इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सुनकर सैम की पत्नी समझ जाती है कि ये जरूर सैम ही है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और अब पेंथर, सैम और उनके साथी जावाज के कबीले के बाहर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग कबीले के बाहर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर देखते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी छिपकलियां होती है जो कि जावाज की पालतू है। अब ये लोग इन छिपकलियों से छुपकर जावाज के कबीले की तरफ बढ़ते हैं। तभी इन छिपकलियों की आंखें खुल जाती है और ये छिपकलियां इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। ये सब लोग मिलकर बड़ी मुश्किल से इन छिपकलियों को मार गिराते हैं, लेकिन इसी दौरान पेंथर के हाथों में छिपकली का दांत चुभ जाता है और इस दांत से निकलने वाला जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है। अब पेंथर की आगे चलने के लिए थोड़ी भी हिम्मत नहीं है, इसलिए सैम उसे एक पत्थर के सहारे बैठा देता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम पेंथर का ख्याल रखना, क्योंकि अब मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा। अब ये कहकर सैम अकेले ही आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका बेटा भी चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सैम की बेटी को दिखाया जाता है जो कि पेंथर का ख्याल रख रही होती है। सैम की बेटी को जड़ी बूटियों का काफ़ी अच्छे से नॉलेज होता है और वो जानती है कि पेंथर को किस तरह से ट्रीट किया जाए ताकि वो जल्दी ठीक हो, और वो उसी तरीके से पेंथर का ख्याल रखती है। दूसरी तरफ हमें सैम और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो कि कबीले के एकदम पास पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर सैम देखता है कि वो जावाज उन हॉबिट से काम करवा रहे होते हैं। जावाज से छुपने के लिए सैम और उसका बेटा एक गुफा के पास जाते हैं। सैम अपने बेटे से कहता है कि तुम इस गुफा के बाहर ही पहरा देना, और सैम उस गुफा के अंदर जाता है और ये वही गुफा होती है जिसमें सैम की पत्नी को और बाकी गांव वालों को बंदी बनाकर रखा गया है। दूसरी तरफ हमें पेंथर को दिखाया जाता है जिसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है।
पैंथर के बाकी के साथी भी सैम की मदद करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पैंथर के साथी उस गुफा के आगे पहुँच जाते हैं जिसके आगे सैम का बेटा पहरा दे रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जावाज आ जाता है, लेकिन ये दोनों मिलकर उसे मार गिराते हैं और पैंथर के साथी सैम के बेटे से कहते हैं कि हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं और कहते हैं कि अगर हम लोग काफ़ी देर तक बाहर ना आए तो तुम अंदर आए बिना ही यहाँ से चले जाना। दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि गुफा के अंदर छुपा होता है और अपनी पत्नी को देख लेता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आवाज़ एक जावाज सुन लेता है और वो जावाज सैम को पकड़ लेता है और पकड़कर कबीले के सरदार के पास ले जाता है। और आज ही वो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसका इंतज़ार इन जावाज को काफ़ी टाइम से था और ये सभी जावाज इन सभी हॉबिट्स को मारकर खाने वाले होते हैं, लेकिन ये सबसे पहले सैम को खाना चाहते हैं। ये लोग सैम को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर पैंथर आ जाता है और इनके सरदार को मार देता है। अब पैंथर ने अपने हाथों से उस दांत को निकाल दिया था, इसलिए वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर जावाज और हॉबिट्स के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और ये युद्ध बहुत घमासान होता है और इसी युद्ध के बीच सैम अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पैंथर अपने साथियों के साथ जावाज से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ जावाज ड्रैगन के ऊपर बैठकर आते हैं और पैंथर के साथियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और एक जावाज तो अपने ड्रैगन के साथ पैंथर के एक साथी को ऊपर ले जाता है और उसे ऊपर से नीचे पटक देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब ये देखकर पैंथर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पैंथर के साथी और बाकी के हॉबिट्स मिलकर उन जावाज से बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लेकिन इन जावाज से जीतना इतना आसान नहीं है क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पैंथर और हॉबिट्स इनसे बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं। लेकिन तभी पैंथर के कबीले का सरदार यहाँ पर आ जाता है इन सभी हॉबिट्स की मदद करने के लिए और अब ये सभी लोग मिलकर जावाज पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और अब इसी महायुद्ध में पैंथर के कबीले का सरदार मारा जाता है। दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है और बड़ी मुश्किल से सैम अपनी पत्नी को बचा लेता है जो कि एक गड्ढे में गिरी होती है और उसे लेकर गुफा से बाहर आता है। और अब वो दोनों बाहर आकर अपने दोनों बच्चों से गले मिलते हैं। और दूसरी तरफ हमें जावाज को दिखाया जाता है जिन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि अब पैंथर के कबीले का सरदार मारा गया है, इसलिए पैंथर को उस कबीले का सरदार बना दिया जाता है। और अब सैम भी अपनी पत्नी, बच्चों और अपने गाँव वालों को लेकर अपने गाँव की तरफ निकलता है और पैंथर जो कि अपने कबीले का नया सरदार बन चुका है वो भी अपने साथियों को लेकर अपने कबीले की तरफ बढ़ता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।